बात कर रहे थे एवापोरेशन का, ठीक है। तो एवापोरेशन में हमने आपको बताया था कि जैसे ही हमने सरफेस एरिया बढ़ाया, एक कप लिया हमने और एक हमने प्लेट लिया, ठीक है। दोनों में हमने वाटर रख दिया और दोनों को हमने सूरज की रोशनी में रखा, तो ज़्यादा चांस क्या, ये 100% चांस है कि जो प्लेट का जो वाटर है वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने सरफेस एरिया को अगर आपने बढ़ा दिया तो इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। ये कंडीशन है, किस कंडीशन में इवापोरेशन बढ़ेगा, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक है। और ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि इवापोरेशन के लिए इवापोरेशन कब इंक्रीज होगा, जब उसका सरफेस एरिया कम कर देंगे। बताओ भाई आकाश, क्या होगा? और सरफेस एरिया अगर हम कम कर देंगे तो क्या इवापोरेशन बढ़ जाएगा? नहीं, इवापोरेशन कभी नहीं बढ़ेगा। इवापोरेशन को बढ़ाने के लिए उसका सरफेस एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, समझे आकाश? एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। वी नो दैट इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। इवापोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। ये सरफेस फिनोमेना याद रखना है, इसको ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक बल्क फिनोमेना है। क्या है? बल्क फिनोमेना है। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग जो था वो एक बल्क फिनोमेना है। इवापोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमेना है। इसको मैं फोकस कर रहा हूँ, टू द पॉइंट में याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, जैसे सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा देते हैं, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, व्हाइल पुटिंग क्लोथ फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। हम उसे बहुत तेज काम उसे देखते हैं, आप उसे मचोड़ के उसका वाटर को निकाल देते हैं, ठीक है। हम उसे स्प्रेड करते हैं, ठीक है। इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे आपने टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, ठीक है। वेन द विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गेट इनटू द वेपर स्टेट। टेम्परेचर बढ़ाने से भी क्या होगा? इवापोरेशन बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी को अगर 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 क्या होगा, एटमॉस्फेयर में अगर आपने डिक्रीज कर दिया, आपने किसको? ह्यूमिडिटी को। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होगी? एटमॉस्फेयर में अगर आपने पानी को अगर पानी, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर में कितना वाटर है, और अगर वाटर पार्टिकल अगर कम है तो इवापोरेशन क्या होगा? तभी तो बढ़ेगा। आप देखते होंगे कि जिस समय बारिश का मौसम होता है और उसके कुछ समय के बाद जो कपड़ा वगैरह जल्दी नहीं सूखता है, क्यों? क्योंकि उस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आपको ह्यूमिडिटी को आपको कम करना है, क्या करना है? डिक्रीज करना। क्या करना है? डिक्रीज करना है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है एयर में। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर वो ऑलरेडी हाई होगा, द रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ये तीन समझ लिया आपने। और अगर आपने विंड का स्पीड को अगर आपने बढ़ा दिया, इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। जब बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रहा होता है उस समय क्या होता है? हमारा कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। विद द इंक्रीजिंग द विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ द वाटर वेपर मूव्स अवे विद द विंड्स, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया इवापोरेशन का। इवापोरेशन 4 कंडीशन में बढ़ेगा, जब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, डिक्रीज करना है ह्यूमिडिटी को, और इंक्रीज कर देना है विंड स्पीड को। ये 4 कंडीशन को प्रैक्टिकल है, ये हमने होते हुए देखा है। इस पे मिस्टेक नहीं करना भाई इवापोरेशन को। एक और चीज याद रखना है, ये सरफेस फेनोमेना है, मैं बार बार इस चीज को फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। हाउ डज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग? इवापोरेशन कैसे कूलिंग मतलब वो करता है, ठीक है। इन द ओपन वेसल्स द लिक्विड केप्ट, जो हमने लिक्विड रखा है, केप्स ऑन इवापोरेटिंग द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू regain the energy lost during the evaporations. This absorption of energy from the surrounding make the surrounding cool. आपने देखा होगा कि जब आप गर्मियों के दिनों में जब बहुत ज़्यादा जब गर्मी होता है तो हम लोग वाटर को सामने छींटते हैं, छिड़काव करते हैं वाटर का। तो वो क्यों कर रहे हैं? इन एन ओपन, ये वही बताना चाह रहा है कि एवापोरेशन कैसे वो आपको कूलिंग कर रहा है। इन एन ओपन वेसल्स द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेशन। लिक्विड जो है वो इवापोरेशन को काउज करता है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड, जो पार्टिकल ऑफ लिक्विड है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है। जो पार्टिकल ऑफ द लिक्विड जो है वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी कहाँ से? सराउंडिंग से, टू रेगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। इसको थोड़ा ध्यान रखने बात है कि जो पार्टिकल ऑफ द लिक्विड है, जो पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सराउंडिंग से, टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवापोरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, ठीक है। और उससे वो सराउंडिंग को क्या करता है? वो कोल्ड कर देता है, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन C3H6 नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम, द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम्स और सराउंडिंग एंड इवापोरेट काउजिंग द पाम फील कूल। उससे क्या होता है? जब आपने नेल पॉलिश जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है? जो पाम है आपका क्या होता है? आपको उस समय फील आपको कूल लगता है, मतलब आपको ठंडा लगता है। After a hot sunny days, people sprinkle water on the roof or
open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. ठीक है. Can you cite some more example from the daily life where we can feel the effect of the cooling due to the evaporations? ठीक है. Why should we wear cotton clothes in the summer? आखिर हम लोग कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉटन क्लॉथ हम लोग क्यों पहनते हैं समर में. ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल. ठीक है, जो हमारा बॉडी है उसकी वजह से हम लोग ये सब कुछ हो रहा है. वी नो डैट ड्यूरिंग द इवापोरेशन द पार्टिकल एट द surface of the liquid gain energy from the surroundings of body surface and change into the vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat in the exposing it to the atmosphere for the easy evaporation. ठीक है, तो इसी कारण से हम लोग जो है वियर करते हैं क्या, कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग द समर. इसको एक बार फिर से इसको थोड़ा समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है ये. वी नो डैट ड्यूरिंग एवापोरेशन के दौरान, जब एवापोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है. ठीक है, द पार्टिकल एट द सरफेस, जो पार्टिकल जो सरफेस पर है, ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, वो एनर्जी कहाँ से लेता है, सराउंडिंग से, और बॉडी सरफेस और चेंज इनटू द, वो वेपर में वो चेंज हो जाता है. द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द बॉडी, लीविंग द बॉडी कूल. उससे क्या होता है, बॉडी कूल हो जाता है. कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वीट्स एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफियर फॉर द इजी एवापोरेशन. उससे एवापोरेशन बहुत आसानी हो जाता है. ठीक है. Why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? जैसे कि हम कभी देखते हैं फ्रिज से हमने कोई वाटर निकाला, कोल्ड वाटर, तो उसके अगल बगल में क्या होता है, बिल्कुल मतलब आप देखते होंगे कि वाटर मतलब बाहर में लगा मतलब आ जाता है. ऐसा क्यों होता है? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर. सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर्स. द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर में, ऑन कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ द वाटर loses energy and gets converted into liquid state which we see in the water droplets. जो वाटर वेपर है जो प्रेजेंट है एयर में, वही उसके कांटेक्ट में आता है, और जो कोल्ड ग्लास के वाटर में है वो लूज एनर्जी कर देता है. विद द कोल्ड वाटर और वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. जो वाटर जो एयर जो प्रेजेंट है वो अपना एनर्जी को लूज कर देता है और वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है. तो इसी कारण ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है. अब ये प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन है. ठीक है, इसका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैसेस है, तो ऐसा माना गया है कि एक जो दो और स्टेट ऑफ मेथड है, एक आपको प्लाज्मा, एक आपको बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन है. ठीक है, तो प्लाज्मा को आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इसे होता क्या है, और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या होता है. ठीक है, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सरफेस एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स. जो स्टेट होता है जिसमें क्या होता है कि सुपर एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स है. दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होता है. द फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा. वो किसका होता है उसके अंदर, ये एग्जाम्पल भी बेसिकली ये पूछा जाता है. ये